थैंक यू मैम। और सभी के लिए मेरे वंदनीय भाव। और मुझे बड़ा ही हर्षित विषय यहाँ लग रहा है कि जैसा हम सब आज महिला थाना परिसर में यहाँ एकत्रित हैं और भावों और प्रणयता को एक साथ केंद्रित करते हुए मैं डॉक्टर ममता शर्मा इस पुण्य अवसर पर, जैसा कि विदित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस पर मैं सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और इस सुंदर कार्यक्रम के साक्षी बनने जा रहे आज की महिला हमारी जो पुलिस अधीक्षक है, कुछ ही समय में हमारे बीच आने वाली है। इसी संदर्भ को और गर्वित करते हुए हमारे बीच डीएसपी सर भारत भूषण जी हैं, जो कि एक महिला शक्ति की जो रीढ़ का काम करेंगे, क्योंकि दोनों ही वर्ग अपने आप में एक समानता को जब दर्शाएंगे और नारी शक्ति को साथ लेकर चलेंगे, तभी वास्तविक रूप जो है वो समाज का बनेगा। तो उसी श्रृंखला में इस कार्यक्रम को एक सूत्रधार के रूप में प्रस्तुतिकरण देते हुए मंजू शाह जी, जिन्होंने एसएचओ जो महिला थाना है उसकी विशेष एक मजबूती है, जिन्होंने सबको सुंदर निमंत्रण दिया और उन्हीं अनुकृत भावों को यहाँ ग्रहण कर इस सुंदर कार्यक्रम में, जैसे कि मैं इस जैसे परिसर में मेरा जैसे आगमन हुआ तो मैंने देखा कि खुद ही जो है गुब्बारे यहाँ लगाने लग रही हैं। और हमेशा इनको यूनिफॉर्म में देखते हैं, लेकिन जब आज अपने ही एक रूप में देख रहे हैं, मातृत्व के रूप में, एक सहयोगी के रूप में, एक भंगिनी के रूप में, एक सहेली के रूप में, तो आत्मीयता का भाव जगा। वहीं दुर्गा शक्ति का अलग जगाती हुई मीनाक्षी जी पूरे शहर को एक सूत्रता के बंध में बांधती हैं, तो काबिले तारीफ। वहीं एक अच्छे वक्ता के रूप में, अधिवक्ता के रूप में मेरी बड़ी बहन गिरिबाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो नारी संरक्षण और अधिकारों की सदैव ही बात करती है। वहीं पूर्व चेयरपर्सन के रूप में हमारी भारती सैनी जी, जो सदैव ही एक आत्मीयता का भाव, इनकी जो हंसी है वो काबिल तारीफ होती है, जो हंस की जो मुस्कुराहट है वो दिखाती है कि नारी के प्रति इनकी कितने कोमल्य भाव हैं, जो समाज को एक नया रूप देते हैं, पुष्पित भाव के रूप में सदा ही खिलखिलाकर हंसने वाली महिला है। और मीना जी के तो कहने ही क्या है, जैसे हमने सब जब बात करने लगे थे तो बोलो सिंह राशि की सभी शेरनियां आज महिला थाने में, काबिले तारीफ। इस तरह की जो बात के कहावतें जय चरितार्थ सिद्ध होंगी और साथ में बैठी हुई जितने भी जैसे कुसुम जी जो ना समझे वो अनाड़ी है, वास्तव में ये काबिले तारीफ है। ये टीचर ही ऐसी बातों को लेकर आ सकते हैं। साथ ही सुनीता जी आज मुझसे मिली है, लेकिन फेसबुक फ्रेंड है तो हमेशा ही मिलती रहती हैं। और मेरी एक स्टूडेंट जो पार्षद के रूप में है, वास्तव में काबिले तारीफ। जब ऐसी चीजों को सुनते हैं, पर ऊपर से लेके नीचे तक देख लेती हूँ, क्या मैं इतनी वृद्ध हो गई हूँ? नहीं भाई, बढ़ रही है, तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन अच्छा लगता है कि जिंदगी की दौड़ में जब एक राह बन रही है सुंदर, तो उसमें सभी बहनें जो हैं वो आगे बढ़ चढ़कर भाग ले गए। तो शब्दों की पुनरावृत्ति करते हुए पुनः जो पुरुष वर्ग मेरे सामने बैठा है, जिनके नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन ये ढांचा है और इस ढांचे को जो दूसरी चीजों से बचाने के लिए अगर कोई सक्षमता और कोमल्य भाव है तो वो पुरुष ही है, जो हमें कहीं ना कहीं सहारा देकर इन चीजों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस कार्यक्रम का आगाज जैसे हुआ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है और क्यों ऐसा होता है, इन चीजों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो मन कहीं खिन्न होता है, विचलित होता है। और विचलित इसलिए हो जाता है कि क्या हम सच में उस पक्ष के कमजोरी भाव को देख रहे थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस चीज की क्यों आवश्यकता पड़ी। जैसा कि मैडम ने यहाँ मीनाक्षी जी जब शुरुआत कर रहे थे, या मैं नाम से परिचित नहीं हो पा रही हूँ, मैडम ने जैसे बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया गया या इसकी आवश्यकता क्यों हुई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो महिलाएं, क्योंकि हमसे पहले वो इस चीज को लेकर के जागरूक हो चुके थे, उन महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था और कामकाजी महिलाओं को कई घंटे काम करना पड़ता था। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक आंदोलन चला और वो इतना प्रखर आंदोलन था कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रारंभ हुआ। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, इस मंच के माध्यम से मैं डॉक्टर ममता शर्मा बोल पा रही हूँ, मेरे से पहले गिरिबाला जी अपने भाव व्यक्त कर पा रही है। अब जो है थोड़ी देर में
भारती सैनी जी को भी सुनेंगे, मीना जी को भी सुनेंगे, और जो दूसरे हमारे जो दायित्व हम निभाने के लिए, चाहे मंचों के माध्यम से हो, चाहे कलम के माध्यम से हो, या पठन पाठन का कार्य हो, हर महिला, चाहे वो घर का कार्य हो चाहे बाहर का कार्य हो, अपने कार्य को सक्षमता से निभाती है और कार्य करती है। ये उसकी प्रबलता है। और जहाँ प्रबलता होती है, और नारी का ईश्वर ने उसे कोमल भाव दिए हैं, उसे सुंदर बनाया है, दिल से कोमल बनाया है, लेकिन शक्ति का पर्याय है। नारी दुर्गा रूप में है, नारी शक्ति रूप में है। वो चंडी भी बनती है जब राक्षसों का विनाश करना होता है। और आप कहीं भी देखिए, जब वेदों का हम जिक्र करें तो पहले आता है राधा कृष्ण, कहीं भी पहले कृष्ण या राधा नहीं आएगा, और कहीं भी जो है पहले पुरुष का नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये सब क्यों है? ये केवल आज ही हम महिला दिवस का नहीं है, बल्कि वेदों में और पुराणों की अगर हम बात करें तो ये बात हमारे लिए बहुत पहले ही